नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या सरकारी नौकरियों में भी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट की तैयारी हो रही है? दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि कम से कम इस वक्त उसके पास 8वां पे कमीशन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि सरकार पे कमीशन नहीं लाएगी तो फिर नई व्यवस्था क्या होगी। सरकार के सामने कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग, परफॉर्मेंस से जोड़ने के लिए क्या क्या विकल्प हैं और क्या वाकई में परफॉर्मेंस लिंक्ड करने वाली है सैलरीज को सरकार, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ हम विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी नौकरी यानी बेफिक्री की नौकरी, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सरकारी नौकरी वालों को लेकर अधिकांश लोगों की कुछ ऐसी ही धारणा है। लेकिन सरकार अब लोगों की सोच को बदलने की तैयारी में दिख रही है। उन केंद्रीय कर्मचारियों को अब तवज्जो मिलेगी जो अपनी नौकरी और जिम्मेदारियों की फिक्र करते हैं, यानी परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी और प्रमोशन। चौंकिए नहीं, आने वाले दिनों में ये बात हकीकत में बदल सकती है, क्योंकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर साफ कह दिया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को तय समय पर मिलने वाले महंगाई भत्ते पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। फिलहाल अगर सरकार परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट का नियम लागू करती है तो 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। पे कमीशन की बात करें तो अब तक कुल 7 पे कमीशन आ चुके हैं। पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था और 7वां पे कमीशन 1946 में बना था और 7वां पे कमीशन 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था, जिसे 2016 में मंजूरी मिली। दरअसल हर 10 साल पर वेतन आयोग का गठन होता है। 8वें वेतन आयोग को 2026 में आना प्रस्तावित है, लेकिन इसकी तैयारियां पहले से शुरू हो जाती हैं। फिलहाल तो सरकार परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट को लेकर कमर कसती दिख रही है, क्योंकि सरकार एक तय समय सीमा तक डीए में बढ़ोतरी के बाद सैलरी में ऑटोमेटिक रिवीजन का खाका तैयार कर रही है, ताकि समय समय पर मैट्रिक्स के आधार पर अच्छे कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा सके। पे कमीशन को लेकर कुछ तकनीकी खामियां रही हैं, जिसे सरकार सुधारना चाहती है। ऐसे में खबरों के मुताबिक सरकार पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के सुझाए गए फॉर्मूले पर भी विचार कर रही है, जिसमें कर्मचारियों का वेतन उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाए जाने की बात कही गई है। इसे एक्रोइड फॉर्मूले का नाम दिया गया है। इसका मकसद है छोटे पद के कर्मियों के वेतन में भी सम्मानजनक बढ़ोतरी की जा सके, क्योंकि मौजूदा पे कमीशन में सैलरी स्ट्रक्चर का जो सिस्टम है उसमें कम सैलरी वालों की बजाय हाई सैलरी वाले कर्मचारियों को ज्यादा फायदा मिलता है। एक्रोइड फॉर्मूले के फायदे की बात करें तो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट में सबसे बड़ा इंपैक्ट ये पड़ेगा कि इससे सरकारी कामकाज में सुधार आएगा। मेहनती और काम के प्रति ईमानदार कर्मचारियों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। धूल खाती फाइलों का तेजी से निपटारा होगा। निकम्मे कर्मचारियों की पहचान हो सकेगी। जिम्मेदारी से काम करने वाले कर्मचारियों का हौसला और मनोबल बढ़ेगा। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी से आने का चलन कम हो जाएगा। साथ ही इससे लाल फीताशाही कल्चर में भी कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं एससी गर्ग सर, पूर्व वित्त सचिव हैं। गर्ग सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ऐसा प्रतीत हो रहा है सर कि जो सरकार का जवाब है संसद के पटल पर, या तो सरकार लाना नहीं चाहती है या उसको टालना चाहती है। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या ये वाकई में प्रयास है कि सरकार गिव अवे कर रही है, अब आगे पे कमीशंस नहीं आएंगे, सिर्फ परफॉर्मेंस लिंक्ड सैलरीज ही होंगी? मंशा फिलहाल क्या नजर आ रही है आपकी सरकार की? देखिए, मेरी समझ के हिसाब से जो सरकार ने संसद में जवाब दिया वो एक तकनीकी जवाब था। अच्छा। कि आज के दिन कोई ये प्रस्ताव विचारार्थ नहीं है कि नया पे कमीशन को स्थापित किया जाए।
अभी हम 2022 में हैं। पिछले बार जैसे आपकी रिपोर्ट में बता रही थी, फरवरी 2014 में पे कमीशन का गठन हुआ था। तो उस हिसाब से 2024 में जनवरी फरवरी के आसपास अगले पे कमीशन के गठित होने की संभावना लगाई जा सकती है। तो मेरा अपना मानना ये है कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं पढ़ना चाहिए कि सरकार का ये निर्णय हो गया कि नया पे कमीशन नहीं आएगा। मेरे ख्याल से नया पे कमीशन आएगा और उसका कुछ समय बाद 6 महीने, 8 महीने, साल भर बाद सरकार उसकी घोषणा करेगी। तो आप कह रहे हैं कि सरकार को लाना ही पड़ेगा, लेकिन अब सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और आकलन सरकार का ये किया जाता है, मौजूदा सरकार की मैं बात कर रहा हूं, कि सरकार सरकारी खजाने पर पेंशन्स का, वेतन का जो अतिरिक्त बोझ पड़ता है उसके नए नए तरीके ढूंढ रही है सरकार। चलिए, पेंशन तो पुरानी बात हो गई है। अभी लेटेस्ट हमने अग्निवीर पर जब चर्चा हुई थी, बड़ी व्यापक चर्चा हुई, इसमें जानकारों ने यही कहा कि सैलरीज का और पेंशन का जो बोझ पड़ता था उससे सरकार पर अतिरिक्त दबाव पड़ता था, और सरकार एक नए इनोवेटिव मॉडल्स लेकर आ रही है कि सरकार का काम भी चल जाए, सरकारी प्रक्रियाओं में और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो नीतियां हैं उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और सैलरी से भी थोड़ा सा राहत मिले। तो उस दिशा से क्या आप जोड़ पा रहे हैं कि 8th पे कमीशन को पीछे खींचा जाए या कैंसिल किया जाए? देखिए, सैलरीज का भार सरकार में बढ़ा है, पेंशन का भार बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। पूरे विश्व में काम करने की तकनीक जो है वो बदल गई है। बहुत सारा काम आजकल डिजिटल मीडियम से, कंप्यूटराइज तरीके से होता है। सरकार का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से सरकार क्लास 4 बाबूज, फिर उसके बाद पीए, पीएस, स्टेनोज, ये जो स्ट्रक्चर है ये आज के समय के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये तो निश्चित है कि कई कारण हैं जिसके कारण से सरकार को अपना जो एस्टैब्लिशमेंट है, अपना जो प्रशासन करने का तरीका है और जो उसके माध्यम है और जिस पे वो खर्चा करती है सैलरीज, पेंशन वगैरह पे, उस पे पुनर्विचार करना चाहिए, उसको दोबारा देखना चाहिए। लेकिन सरकार एक ही तरीके से के सिग्नल्स दे रही हो, ऐसा सही नहीं है। अच्छा। ये जो युद्धवीर वाली योजना आई थी, कर्मवीर वाली, उसमें ऐसा लगा कि पेंशन जो है उसको कम करने का प्रयास है, बट सरकार ने साथ में 1 मिलियन लोगों की भर्ती भी करने की घोषणा की कि इतने ही समय में, और वो पद जो खाली हैं वो ऐसे पद खाली हैं रेलवेज में, पोस्ट ऑफिस में या पीए, पीएस वगैरह के, जिनकी आज के दिन ज़रूरत नहीं है। तो वो सिग्नल बिल्कुल दूसरी तरफ गया। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस का एक मापदंड अभी चलता है, हर पे कमीशन उसको रेकमेंड करता है कि भाई रेलवेज हो या दूसरी संगठन हो, उसमें परफॉर्मेंस के आधार पे आप बोनस दीजिए, और जो अगर परफॉर्मेंस ठीक है तो नहीं दीजिए। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 4-5 साल से भी रेलवेज में बोनस दिया जा रहा है, चाहे परफॉर्मेंस 1920-21 में गाड़ियां चली नहीं, फिर भी उसके बाद परफॉर्मेंस दिया जा रहा है। रेलवेज के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं, 100% से ज्यादा हो गए हैं, उसके बावजूद भी बोनस दिया जा रहा है। तो फिर परफॉर्मेंस का क्राइटेरियन क्या है? तो कुल मिला के मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई निश्चित या डिटरमिन्ड किस्म का प्रयास हो रहा हो कि भाई अब हम पे वगैरह में बिल्कुल क्रांतिकारी परिवर्तन कर दें। ठीक है सर। मेरे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शंकर अग्रवाल सर जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व सचिव हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में रहे हैं। अग्रवाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ विनय कुमार सिन्हा साहब हैं, जो कि महासचिव हैं भारतीय मजदूर संघ के। सिन्हा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सिन्हा जी, मैं थोड़ा आप ही को भी चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। अब ये खबर जब से आई है, अखबारों की, टीवियों की सुर्खियां बन गई हैं। अब इसको निकाला इस तरह से जा रहा है कि सरकार की मंशा 8th पे कमीशन की लाने की नहीं है। लेकिन गर्ग सर से मेरी चर्चा हो रही थी और उन्होंने कहा कि ये टेक्निकल जवाब होता है। इस वक्त सरकार का कोई इरादा नहीं है, या क्योंकि शायद आगे हो, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल, 2 साल बाद हो,
तो क्या आप इसे सरकार का टेक्निकल जवाब ही मानते हैं, या आपको लग रहा है कि सरकार वाकई में अब 8वां पे कमीशन नहीं लाएगी? सिन्हा सर। मिनट है। हाँ, ये प्री मैच्योर। हाँ सिन्हा सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। ये सरकार का जो रिप्लाई आया है पार्लियामेंट में, वो प्री मैच्योर है। आज तो ठीक है, उनके पास कोई पेंडिंग नहीं है, और इसका फॉर्मेशन तो 24 में होना है, लागू जनवरी 26 से होना है। हाँ। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन सरकार जो एक चेंजेज लाने के लिए सोच रही है कि वो अभी आईएलओ के 110वें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में श्रम मंत्री भी गए थे, तो वहां पर ये आपको लिविंग वेज की चर्चा हुई। तो अभी जो इन्होंने वो फैक्टर्स सब बताया कि इस फैक्टर्स पर हम ये करेंगे, परफॉर्मेंस बेस्ड करेंगे, या हम कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंसीडर करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी तो पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन अगर इसको वो लागू करते हैं तो वो अच्छा ही होगा, क्योंकि अभी कई पब्लिक सेक्टर में आपको परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव करके अभी लागू हुआ है। ठीक। तो सरकार भी उस लाइन पर सोच रही होगी, लेकिन इससे मुझे नहीं लगता कि सरकार वेज कमीशन नहीं कॉन्स्टिट्यूट करेगी। वो तो इतना अनरेस्ट होगा कि सारे स्टेट्स में उसी पर डिपेंड करता है, इसलिए ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी अगर सरकार ने कोई किया है तो मैं इसको तो कंडेम कर रहा हूं अभी इस स्टेटमेंट का। ठीक है सर, ठीक। अग्रवाल सर, मैं क्विकली आपके पास आना चाहूंगा। आपका फर्स्ट रिएक्शन सर, क्या ये वाकई में एक टेक्निकल रिप्लाई है सरकार का, और वाकई में ऐसी कोई मंशा नहीं दिखती सरकार की? मेरे विचार में ना तो टेक्निकल है और ना ही गलत है, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है। उन्होंने क्या कहा सरकार ने कि इस समय मेरे पास ऐसा कोई भी मैटर अंडर कंसिडरेशन नहीं है। ओके, प्रस्ताव नहीं है। दूसरे जो उद्देश्य हैं, जो भी उद्देश्य होते हैं पे कमीशन के, वो उद्देश्य आज भी वही हैं जो पहले थे, इसलिए हम उद्देश्यों के से भटके नहीं। तो ओनली थिंग ये कि हमको अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए जो भी कदम उठाने चाहिए वेतन से संबंधित, वो एक पहले कमीशन पहले तय करता था, अभी भी वो ये एक तरह का कमीशन को तय करेगा। उसका क्या रूप होगा, क्या रेखा होगी, वो आने वाले समय में बताया जाएगा। जो गत साहब ने कहा, सुभाष जी ने कहा, मैं उनसे पूर्ण तरह से सहमत हूँ कि अब धीरे धीरे तकनीकी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और तकनीकी के इस्तेमाल करने से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वर्कर की, वो बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियसली जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कॉस्ट जो होती है वो कम आ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों का, जो हमारे अधिकारी या कर्मचारी हैं, उनका हम वेतन कम करना चाहते हैं या उस पर रोक लगाना चाहते हैं। नो वे, कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती है, और ना ये गवर्नमेंट चाहेगी कभी भी कि हमारे कर्मचारियों या अधिकारियों की तनख्वाह में कमी आए या उनकी वेलफेयर एक्टिविटीज में हम किसी तरह का रोक लगाएं। सतत रूप से ये लगातार आगे बढ़ेगा। द ओनली प्रोग्राम ये और द ओनली ऑब्जेक्टिव इज हाउ टू इंक्रीज और इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी व्हेन दे आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स ऑल। मैं अग्रवाल सर आपके पास आना चाहूंगा। अब ये सर, ये जब भी पे कमीशन आने की बात की जाती है या हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी हाइक की बात करते हैं, अब इसमें दो तरह की बहस जन्म लेती हैं सर। अब ठीक है, वो एक तरफ तो आप सम सॉर्ट ऑफ स्टिमुलस टू द इकोनॉमी कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद डिमांड आती है, परचेजिंग पावर बढ़ती है, इकोनॉमी में वापस चीज़ें आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसे बार बार एक्सपेंडिचर बर्डन जो है वो सरकार के ऊपर, उसको लेकर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी होता है। तो क्या ये बहस एक तरफा हो सकती है, या इसमें एक्सपेंडिचर बर्डन का भी कुछ आप देखते हैं कि इस बहस को भी थोड़ा सा बैलेंस व्यू में देखने की आवश्यकता है? मेरे विचार में इसमें कोई दो अलग अलग विचारधाराएं नहीं। जो वर्कर्स हैं वो आपके नेसेसरी टीम के पार्ट हैं, और आप उन्हीं की मदद से अपने बहुत सारे काम करते हैं, गवर्नमेंट अपने काम कराती है। तो ये सोचना कि उनके वेतन या उनकी पेंशन एक भार है, ये गलत विचार है। कोई सरकार ऐसा नहीं सोचती। तो ओनली थिंग इज कि हम ये चाहते हैं कि जो उनको वेतन और भत्ते दिए जा रहे हैं या पेंशन दी जा रही है, क्या वो अप्रोप्रिएट है, और क्या उसके अनुपात में वो जितना उनको कंट्रीब्यूशन करना चाहिए वो कंट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी,
in terms of other activities or welfare activities of the government. जी जहां तक आपने कहा कि उसकी वजह से डिमांड जनरेट होगी, इट इज ओनली अ बाय प्रोडक्ट, बट दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव. किसी भी पे कमीशन का ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि हम ज्यादा पैसा देंगे तो उससे ज्यादा डिमांड मार्केट में जनरेट होगी. नहीं, एब्सोल्युटली. हम बेसिकली देना चाहते हैं कि जिससे वो मोटिवेटेड हैं और समय समय से उनको अपने इंक्रीज करने का एक मौका मिले, जिससे वो ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ, ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ अपना योगदान दे सके. सर मैं जाते जाते आपको जाना है, मुझे मालूम है, मैं लेकिन एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा. आपके कार्यकाल में कभी इस तरह का कोई प्रस्ताव आया क्या सरकार के पास कि हाइक्स कम की जाए या कट किया जाए या कैसे स्मार्टली इसको मैनेज किया जाए, क्योंकि बर्डन सरकारी खजाने पर भी पड़ता है. सुभाष जी बोल रहे थे पेंशन का बर्डन लगातार बढ़ते जा रहा है. वो बढ़ते जा रहा है बिकॉज हमारा सिस्टम पेंशन देने का एक पर्टिकुलर सिस्टम था, उस समय वही प्रचलित था, वही हम समझते थे. बाद में ये देखा गया कि उसकी वजह से लगातार भार ज्यादा पड़ा है, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम पेंशन उतनी या उससे ज्यादा दे सकें परंतु सरकार के ऊपर भार कम पड़ सके. इसीलिए आपने देखा होगा एक न्यू पेंशन स्कीम लगाई गई और उसमें आइडिया ये था कि जो पैसा है वो हम शेयर मार्केट में या बॉन्ड्स में कहीं इन्वेस्ट किया जाए, ठीक, जिससे कि हमको उससे ज्यादा रिटर्न मिल सके और उस बेटर रिटर्न से हम ज्यादा पेंशन दे सके. एब्सोल्युटली सर. सर पेंशन का तो हमें समझ में सर वो मंशा मालूम है. सैलरीज का कभी कोई प्रस्ताव आया या इस पर कोई विचार हुआ कभी सर? नहीं, सैलरी तो लगातार बढ़ने का प्रस्ताव आता रहता है, पे कमीशन ही काम करती है, पर कभी भी उसमें ये रेजिस्टेंस नहीं होता कि इसको ना बढ़ाया जाए. तो ओनली थिंग ये देखा जाता है क्योंकि नेचुरली जो डिमांड करेगा वो चाहेगा कि उसको स्काई मिल जाए. ठीक. दूसरा आदमी जो देने वाला है वो सोचेगा कि नहीं इतना नहीं देना चाहिए. तो एक रीजनेबलनेस देखी जाती है. एंड आप देखेंगे जितने भी अल्टीमेटली पे कमीशन ने रिकमेंडेशन दी और जिनको गवर्नमेंट ने स्वीकार किया वो रीजनेबलनेस के बेसिस पे ही किया गया. ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर. आपको जाना भी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो शामिल हुए. गर्ग सर के पास जाऊं इससे पहले मैं सिन्हा सर के पास आऊंगा. सिन्हा सर, अब लगभग साफ है, कम से कम हमारी इस चर्चा के बाद साफ है कि एक टेक्निकल जवाब ही था सरकार का और मंशा नहीं है और सरकार शायद इतना बड़ा रिस्क लेगी भी नहीं. लेकिन अगर हम मान के चलें कि सरकार वाकई में 8 पे कमीशन को थोड़ा पीछे खिसका दे, लेट ले आए या उसमें कुछ अलग किस्म का, क्योंकि मोदी सरकार सरप्राइजेस के लिए जानी जाती है, तो किसी को भी अचरज नहीं हो रहा है. किसी ने भी सरप्राइज जाहिर नहीं किया इस खबर से. तो अगर ऐसा हुआ तो फिर आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा सर? देखिए, अभी अग्रवाल साहब ने ठीक बोला कि एक तो सरकार की ऐसी मंशा नहीं है, क्योंकि जो सारा उनका जो डिलीवरी का डिलीवरी है वो तो कर्मचारी के माध्यम से ही होना है और कर्मचारी जब संतुष्ट होगा तभी प्रोडक्टिविटी बढ़े. इस बार जो नया इन्होंने जो ये ऐड कर रहे हैं परफॉर्मेंस का, तो मुझे लगता है कि इससे वर्कर्स जो है वो मोटिवेट होंगे और मुझे ऐसा लगता नहीं कि सरकार इतनी बड़ी रिस्क लेगी कि सरकार एक इतने बड़े सेक्टर को में अनरेस्ट पैदा करेगी, ऐसे मुझे नहीं लगता. लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारी जो मेथड है उस मेथड को हम अपनाएंगे और सरकार को हम बाध्य करेंगे. हमारी निगोशिएशन होती है, उसमें हम भी ये कंसीडर करते हैं कि आपका इकोनॉमिक ये क्या है, आपका पेइंग कैपेसिटी क्या है, कंट्री का इकोनॉमिक. ठीक. अच्छा एक चीज मैं आऊंगा सर आपके पास, गर्ग सर के पास आऊंगा. सर गर्ग सर, हम जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये आइडिया क्या है? ये आइडिया व्यक्तिगत परफॉर्मेंस लिंक्ड सैलरी है या डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस लिंक्ड सैलरी ज्यादा होगा? देखिए, सरकार में जिस तरह का काम होता है उसमें परफॉर्मेंस कमर्शियल संस्थाओं के मुकाबले मापना या उसको असेसमेंट करना रिलेटिवली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. आज भी जैसे पब्लिक सेक्टर में ये संभव है कि आप असेस कर लें कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उनका प्रोडक्शन कितना हुआ, लेकिन सरकार में ना प्रॉफिटेबिलिटी ना प्रोडक्शन, तो ये सब असेसमेंट सरकार में करना बहुत मुश्किल होता है. इसलिए हमेशा से ये चैलेंज रहा है सरकार में कि परफॉर्मेंस को अगर असेस किया जाए तो किस तरह से असेस किया जाए. आप देखते हैं आपका एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, आजकल वो 360 डिग्री के हिसाब से भी असेसमेंट वगैरह होते हैं, बट वो भी बहुत ऑब्जेक्टिव ऐसे असेसमेंट हों जिसमें किसी तरह का सवाल ना हो, वो बहुत मुश्किल रहता है. तो कोई भी सरकार ये निश्चित रूप से चाहेगी कि भाई इंडिविजुअल की भी परफॉर्मेंस
असेस हो, और साथ में ग्रुप या जो टीम है या डिपार्टमेंट है, ऑफिस है, उसकी परफॉर्मेंस भी असेस हो। लेकिन क्राइटेरिया आपके पास नहीं होता। इसलिए सरकार में चाहे हम इसको पसंद करें या ना करें, जनरली वस्तुतः पे जो है वो एक फिक्स्ड टर्म्स में तय होती है। इंक्रीमेंट भी आपने देखा कि हमने पूरे पिछले कई सालों में इंक्रीमेंट को भी केवल एक 3% स्टैंडर्ड कर दिया। इंक्रीमेंट भी अब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं चलता। इसी तरह से महंगाई का आपने फॉर्मूला बना के उसको कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई ऐसे क्राइटेरिया बना सकती है। अच्छा। और जैसे मैंने कहा, आपके पास उदाहरण है कि रेलवे में परफॉर्मेंस को हम कैसे असेस कर सकते हैं। वहां पे असेसमेंट का तरीका फिर भी है, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते उसको इम्प्लीमेंट। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा बढ़ पाई। पिछले कई पे कमीशंस में परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्राइटेरिया सजेस्ट किए गए थे, लेकिन अंततः वो वाली रिकमेंडेशंस ही कभी मानी नहीं गई। तो परफॉर्मेंस बहुत मुश्किल है ये सरकार में असेस, ये वाकई में, और उसके हिसाब से पे स्ट्रक्चर। ये बड़ा वाकई में बहुत ये दिलचस्प बात आपने बोली कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस तय कैसे करेंगे। सिन्हा सर, फर्ज कीजिए कि परफॉर्मेंस तय करनी है मुझे जल निगम वालों की कि भाई आपने घर घर पानी क्यों नहीं पहुंचाया, तो अब आप उसमें असेसमेंट कैसे करेंगे? जी। आप तो बोल देंगे कि पीडब्ल्यूडी वालों ने हमको रोड खोदने नहीं दी, हम पाइप कहां से बिछाएं? तो असेसमेंट कैसे तय होगा? वो इंडिविजुअल होगा, डिपार्टमेंटल होगा? इस बारे में कोई स्पष्टता आ पाई है सर क्या? नहीं, जो अभी जो अनुभव में आया है, आपके ध्यान में होगा कि इवन इन गवर्नमेंट सेक्टर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क ज्यादा हो रहा है। जो अभी साहब ने बताया, रेलवे या ESI, PF सब में तो हो कि उसका परफॉर्मेंस से वो प्रभावित हो। मुझे लग रहा है कि आपने कहा कि मोदी जी का निर्णय जो है सो बड़ा आश्चर्य करने वाला होता है, तो शायद उनका उस तरफ उनका कुछ ध्यान हो, लेकिन इंडिविजुअल असेसमेंट कर वो सचमुच एक डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन शायद कहीं आज पूरे विश्व में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का जो ये चल रहा है, तो शायद उनका ध्यान उस ओर गया हो। लेकिन कैसे होगा, जब तक वो प्रपोजल्स स्टेक होल्डर्स के पास आएगा तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क की जो अवधारणा है सर, ये तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अनरेस्ट हो जाएगा सरकारी कर्मचारियों में। आप पे कमीशन बाद में ले आइएगा, सरकारी कर्मचारी बोलेगा, लेकिन नौकरी हमारी हटा के आप कॉन्ट्रैक्चुअल ला रहे हैं, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से अनरेस्ट होगा। बहरहाल हम सब ये हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं, एक्चुअल में सरकार के मन में क्या है, क्या मंशा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, आज की इस चर्चा से कम ये समझ में आ रहा है कि वाकई में जो गर्ग सर ने कहा, ये एक टेक्निकल जवाब था कि इस वक्त सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि सरकार के पास समय भी अमूमन 17-18 महीने पहले बनाया जाता है। अभी समय है भी सरकार के पास, तो संभवतः 8वां पे कमीशन के बारे में सरकार विचार करेगी, कमीशन गठित भी करेगी। उसका स्वरूप क्या होगा ये आने वाले वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच। सिन्हा सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।